आज की ये न्यूज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर भारतीय मूल के जोहरान मामदानी ने जेल में बंद मानवाधिकार एक्टिविस्ट उमर खालिद को एक इमोशनल लेटर लिखा है। साथ ही अमेरिकी कांग्रेस के 8 सदस्यों ने भी भारत सरकार को चिट्ठी भेजकर उमर की रिहाई और निष्पक्ष सुनवाई की मांग की है। ये समर्थन क्यों आया और इसका क्या मतलब है, आइए डिटेल्स में जानते हैं। उमर खालिद का बैकग्राउंड समझते हैं, क्यों है वो जेल में। दोस्तों, उमर खालिद एक पूर्व जेएनयू स्टूडेंट और स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं जो नागरिक अधिकारों और अल्पसंख्यक मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में सितंबर 2020 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप है, जिसे वो हमेशा से नकारते आए हैं। पिछले 5 साल से बेल की हर अर्जी खारिज हो रही है। दिसंबर में ही उनकी बहन की शादी के लिए अस्थायी बेल मिली थी, लेकिन वापस जेल लौटना पड़ा। परिवार का कहना है कि यह लंबी हिरासत अन्यायपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन है। उमर के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने अमेरिका में कई नेताओं से मुलाकात की, जहां से यह समर्थन मिला। यूएपीए जैसा सख्त कानून कई बार बिना ट्रायल के लंबे समय तक लोगों को जेल में रख देता है, जिस पर यूएन एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है। जोहरान मामदानी का इमोशनल समर्थन लेटर क्या है, चलिए अब बात करते हैं न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान मामदानी की। वो भारतीय मूल के हैं, गुजराती परिवार से ताल्लुक रखते हैं और हाल ही में मिडनाइट पर शपथ ले चुके हैं। दिसंबर में उमर के पिता से वो मिले थे, जहां उमर के केस पर चर्चा हुई। मामदानी ने उमर के जेल से लिखे पत्र पढ़े हैं और केस फॉलो कर रहे हैं। 1 जनवरी 2026 को उमर की पार्टनर बोनो ज्योत्सना लाहिड़ी ने सोशल मीडिया पर मामदानी का हैंड रिटन लेटर शेयर किया। लेटर में लिखा है, प्रिय उमर, मैं अक्सर तुम्हारे कड़वाहट पर बोले शब्दों के बारे में सोचता हूं और ये महत्वपूर्ण है कि वो हमें निगल ना जाएं। तुम्हारे माता पिता से मिलना सुखद था, हम सब तुम्हारी सोच रहे हैं। ये लेटर उमर के जेल डायरी से इंस्पायर लगता है, जहां उमर ने कठिनाइयों में भी सकारात्मक रहने की बात की है। मामदानी का ये स्टैंड सीए प्रोटेस्ट केस में बेल की मांग को मजबूत करता है। रिएक्शन क्या है? उमर का परिवार इसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का संकेत मान रहा है, जो दबे हुए मुद्दों को आवाज देता है। अमेरिकी कांग्रेस के 8 सदस्यों का पत्र क्या है, अब बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या पड़ रहा है इस पर? दोस्तों, मामदानी के अलावा अमेरिकी कांग्रेस के 8 प्रमुख डेमोक्रेटिक सदस्यों ने 30 दिसंबर 2025 को भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को चिट्ठी लिखी। लेटर लीड किया कांग्रेसमैन जिम मैकगवर्न ने, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के को चेयर हैं। बाकी साइनर्स कौन है? जेमी रास्किन, क्रिस वैन हालन, पीटर वेल्च, प्रमिला जयपाल, रशीदा तलैब, जॉन शोकोवस्की और लॉयड डाकेट। मेन पॉइंट्स क्या है? उमर को 5 साल से बिना ट्रायल के यूएपीए के तहत हिरासत में रखना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। प्री ट्रायल डिटेंशन खुद सजा जैसा है। मांग क्या की जा रही है? भारत सरकार उमर और अन्य आरोपी को तुरंत बेल दे, निष्पक्ष और समयबद्ध ट्रायल सुनिश्चित करे। प्रेसम्पशन ऑफ इनोसेंस, निर्दोष साबित होने तक निर्दोष मानना का पालन हो। रास्किन ने उमर के पिता से अलग मिले और सपोर्ट एक्सप्रेस किया। यह लेटर उमर के सुप्रीम कोर्ट केस से ठीक पहले आया, जहां फैमिली को उम्मीद है। इसका मतलब क्या है? निष्कर्ष क्या निकाला जा रहा है? तो दोस्तों, यह समर्थन दिखाता है कि उमर खालिद का केस अब सिर्फ भारत का नहीं बल्कि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स इशू बन चुका है। क्या यह दबाव बेल दिला पाएगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखना होगा। आपका क्या सोचना है इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।